At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मार्च 2026 के मार्केट एक्शन की। समझेंगे कि आज निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली और साथ ही चर्चा करेंगे 1 अप्रैल 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। वीडियो के अंत में हम पिछले 24 घंटों की कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल घटनाओं पर भी नज़र डालेंगे जो आने वाले दिनों में मार्केट की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, यह वीडियो केवल शिक्षा और मार्केट समझ के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ट्रेडिंग में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें या फिर खुद को इतना कॉम्पिटेंट बनाएं लर्निंग करने के बाद कि खुद के डिसीजन कॉम्पिटेंट इनफ होकर के आप खुद ले पाएँ। आज का निफ्टी फ्यूचर्स का इंट्राडे ट्रेड एक्शन क्या रहा, जो कि हमारा VCM ट्रेड सेटअप है, उस पर किस तरीके से आज ट्रेड करने का मौका मिला या नहीं मिला, उस पर एक बात कर लेते हैं। अगर हम आज निफ्टी फ्यूचर्स के 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट को देखें तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम वाला दिन था। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी थी और प्राइस मूवमेंट भी अच्छा था। लेकिन जब हम रूल बेस्ड और सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हर दिन का मूवमेंट हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रेडेबल नहीं भी हो सकता है, राइट। आज भी कुछ ऐसा ही दिन देखने को मिला हमारे VCM ट्रेड सेटअप में। अगर हम बात करें VCM यानी कि वैक्यूम कम मोमेंटम ट्रेड सेटअप, राइट। आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और यह ओपनिंग हमारे जो वैक्यूम रेंज के लेवल्स हैं उससे काफ़ी बाहर थी। हमने धैर्य के साथ इंतज़ार किया और प्राइस को ऊपर की तरफ आने के लिए वेट किया, जिससे कि हमारे सेटअप में कोई अवसर हमें मिले। मार्केट ने एक छोटा सा रिवर्सल भी दिखाया, लेकिन जब हमने उसे रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से देखा तो वह ट्रेड लेना उचित नहीं लगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में यह ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस जो है 50 पॉइंट्स के अंदर हो और रिस्क एंड रिवॉर्ड कम से कम 1:2 का हो। आज की स्थिति में जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि हमारा लोअर बैंड था वैक्यूम रेंज का, वह जो एरिया था उस रेंज के अंदर जो है रेजिस्टेंस लेवल नहीं आ पा रहा था, जहाँ पे कि 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो फिजिबल दिख पाता। इसलिए अगर उस समय ट्रेड लिया जाता तो वह सिस्टम बेस्ड नहीं बल्कि एक स्पेकुलेटिव ट्रेड हो जाता, जिसके लिए कि कभी भी हम वकालत नहीं करते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग को एक स्पेकुलेटिव तरीके से करा जाए। और हमारी रणनीति का ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कितना ही आपको ट्रेड लेने का लालच आ रहा हो। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताना ज़रूरी है, हमारे इस ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। कोई भी जटिल डेटा एनालिसिस, चाहे वो ऑप्शन चेन हो या किसी भी तरीके की डेटा एनालिसिस का इसका हिस्सा नहीं है। ये पूरी तरीके से आधारित है प्राइस के लेवल्स पर जो हम आपके साथ रोज़ शेयर करते हैं, मनी मैनेजमेंट पर और सही रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर। हमारा मानना है अगर ट्रेडिंग सरल नियमों और अनुशासन के साथ की जाए तो लंबे समय में बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए आज का निष्कर्ष ये रहा कि 30 मार्च 2026 यानी कि आज हमारे सिस्टम के अनुसार जो कि VCM ट्रेड सेटअप है, एक नो ट्रेड डे के रूप में हमने कंसीडर किया। आज का मार्केट एक बड़ी गिरावट का दिन था। अगर पूरे मार्केट की बात करें तो आज का दिन भी काफ़ी कमज़ोर रहा, जैसा कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 2.14% की गिरावट देखने को मिली। अपने हाल के हाईज में निफ्टी ने अब लगभग 15% की गिरावट जोड़ दी है, जो कि पोर्टफोलियो में और भी बड़ी होकर के आपको दिख रही होगी। अब गिरावट कहाँ तक जाएगी इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। इस समय कई ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट पर दबाव बना रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव, खास तौर पर वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है वो। इसके अलावा विदेशी निवेशकों यानी कि FIIs की लगातार बिकवाली भी मार्केट को कमज़ोर बना रही है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DIIs की खरीदारी बदस्तूर जारी है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रही है मार्केट को सपोर्ट देने के लिए। रुपए में दबाव दिखाई दे रहा है। आज एक और चिंता की बात यह रही कि भारतीय रुपया फिर से अपने ऐतिहासिक निचले स्तर के पास पहुंच गया। RBI ने कुछ कदम उठाकर डॉलर की मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। रुपए की कमजोरी का असर भी मार्केट पर पड़ता है, इक्विटी मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा
जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन पर थोड़ा कमज़ोर होता है। मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है। इस समय इंडिया विक्स लगभग 28 के आसपास है, जो यह दिखाता है कि मार्केट में डर और अनिश्चितता का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। कई निवेशकों को यह समय कोविड के बाद वाले कठिन दौर की याद दिला रहा है। कल मार्केट बंद रहेगा। कल महावीर जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। कभी कभी ऐसे समय में यह छोटा सा ब्रेक निवेशकों को मानसिक राहत भी देता है। आने वाले 48 घंटों में अगर ग्लोबल स्तर पर कोई सकारात्मक खबर आती है तो अप्रैल महीने की शुरुआत कौन कह सकता है थोड़ी बेहतर हो जाए। तो 1 अप्रैल 2026 के लिए अब हम बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जो है हमारा सेटअप VCM ट्रेड सेटअप। चलिए अब बात करते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन की। हमारी ट्रेडिंग रणनीति का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना और रिस्क को नियंत्रित करना। इस सिस्टम में कोशिश रहती है कि पूरे दिन में अधिकतम 2 ट्रेड ही लिए जाएं, और अगर पहला ट्रेड ही अपना लक्ष्य हासिल कर ले तो बेहतर होता है कि हम दूसरा ट्रेड ना लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्यूम रेंज की। हमारा वैक्यूम रेंज 1 अप्रैल के लिए रहेगा 22,618 अपर बैंड और लोअर बैंड रहेगा 22,285। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो ऊपरी स्तर यानी कि 22,618 के आसपास आता है, उसको पहले हिट करता है तो वहां से हम शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड लेंगे। और अगर उससे पहले 22,285 हिट होता है या उसके आसपास आता है तो वहां पे जाकर के हम एक लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और दोनों ही केसेस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स का हम टारगेट इनिशिएट करेंगे। राइट, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड किस केस में इनिशिएट होगा। अगर निफ्टी फ्यूचर 22,618 के ऊपर मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो वहां से एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। और इस केस में पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 22,818 पर, और अगर ये पार होता है तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा 23,378 के लेवल पर। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का और मिनिमम टारगेट हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। इसके विपरीत शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड जनरेट होगा अगर निफ्टी फ्यूचर 22,285 के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता है तो वहां से हम जो है शॉर्ट साइड का एक मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और उस केस में पहला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 22,201 के लेवल पर और सेकेंड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 21,860 के लेवल पर। और यहाँ पे भी शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड लेने के केस में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट लेकर के हम चलेंगे। चलिए, ये था हमारा ट्रेड सेटअप 1 अप्रैल 2026 के लिए। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के अंदर जो कुछ ग्लोबल अपडेट्स आए हैं जिसका कि इक्विटी एंड इकोनॉमी पर फर्क पड़ सकता है उसके बारे में। वेस्ट एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़ी स्थिति और तनाव बढ़ा है, जिससे वैश्विक निवेशकों में चिंता बढ़ी हुई है। इस तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं और कई जगह ये 115 से $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं। ऊर्जा कीमतों के बढ़ने से अब कुछ विशेषज्ञ स्टैगफ्लेशन यानी कि धीमी आर्थिक वृद्धि और ऊंची महंगाई की संभावना पर भी चर्चा करने लगे हैं। इस समय मार्केट पूरी तरह से ग्लोबल खबरों और जियोपॉलिटिक्स से प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन बनाए रखना, जोखिम को नियंत्रित करना और बिना स्पष्ट सेटअप के ट्रेड से बचना। आने वाले कुछ दिन मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मार्केट को इस समय कैसे देख रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सिमिलर एनालिसिस, सिमिलर अपडेट्स के साथ। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, आपकी लर्निंग इंक्रीज़ हो रही होगी और ट्रेडर कम्युनिटी को ये क्लियर हो रहा होगा कि ट्रेडिंग को एक फुल टाइम बिजनेस किस तरीके से बनाया जा सकता है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं ट्रेडिंग बिजनेस के। चलिए जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।